दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। बार बार जिम्मेदारियों से भागने वाली मोदी सरकार आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंस गई है। दोस्तों आपको बता दें, पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीबीएसई में जिस तरीके से धांधली की बात सामने आई, इसके बाद मोदी के जो प्रिय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे अब जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने अब पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। आखिरकार उन्होंने हार मान ली है, नैतिक हार उन्होंने मान ली है। जो गलतियां हुई हैं उसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान ने ले ली है। और अब मोदी सरकार किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फंसी है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से मोदी सरकार को फटकार लगाई है, किस तरीके से जवाबदेही तय की है, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की। दोस्तों देश के शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद देश के जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, वो हैरान हैं, परेशान हैं। बयान जानते हैं क्या है? शिक्षा मंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि एयरफोर्स के जहाज़ों से पहुंचाए जाएंगे नीट पेपर। तो सोचिए, सिस्टम इतना सड़ चुका है कि अभी ने एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, जब चुनाव कराया गया था तब वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पेपर को कराने के लिए सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। बड़ा सवाल, क्या सरकार का जो सिस्टम है वो खोखला हो चुका है, वो सड़ चुका है? क्या अधिकारी कर्मचारियों पर अब सरकार को विश्वास नहीं रहा? इस बीच देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जब ज़्यादा दबाव पड़ा तो उन्होंने ये माना कि कुछ गड़बड़ियां सीबीएसई में हुई हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, आगे इन्हें ठीक किया जाएगा। नीट पेपर पर धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आपके कार्यकाल में, आपकी सरकार के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक की घटनाएं घट रही हैं, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यहाँ जो सीबीएसई में गड़बड़ी सामने आई थी, नीट पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली है धर्मेंद्र प्रधान ने, लेकिन सीबीएसई के मामले पर कहा है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। देश में दोबारा पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है? क्या अगर पेपर जहाज़ों से भिजवाए जाएंगे तो पेपर लीक नहीं होंगे? इसकी गारंटी कौन लेगा? ये भी बड़ा सवाल है। इस बीच देश के तमाम छात्र नीट पेपर को लेकर क्या आशंका जाहिर कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि छात्रों ने एक सुर में ये कहना शुरू कर दिया है कि इस सरकार के सिस्टम पर हमें भरोसा नहीं है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया कि एग्ज़ाम सेंटर तक वायुसेना नीट के पेपर ले जाएगी, उसके बाद कन्हैया कुमार ने शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। कन्हैया कुमार ने कहा शिक्षा मंत्री ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इनके कहने का आशय यह है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए पेपर लीक करा रहे हैं। दोस्तों कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर कोई सरकार बेलगाम हो जाए तो वो फिर जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए सरकार की जवाबदेही हो, जिम्मेदारियां तय हों। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई, ये भी दोस्तों आपको जानना चाहिए। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से एक सवाल पूछा कि फेलियर कैसे हुआ। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से भी सख्त सवाल पूछे। दोस्तों आपको बता दें, नीट पेपर जो नीट की परीक्षा है, वो एनटीए आयोजित करता है। यहाँ पर एनटीए पर सख्ती बरती है सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने पूछा कि हाई पावर्ड कमेटी और सिफारिशों के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं कैसे हुई। केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि नई व्यवस्था लागू की गई है, 21 जून की परीक्षा की निगरानी उच्च स्तर पर की जाएगी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं युवाओं को झकझोरने वाली हैं, हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की मेहनत को देखते हुए उन्हें इस तरह के ट्रॉमा से बचाना बहुत ज़रूरी है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र लंबे समय से मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति उनके लिए काफ़ी निराशाजनक है। युवाओं की मेहनत और उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए। तो पूरा देश इस समय युवाओं के साथ खड़ा है, छात्रों के साथ खड़ा है और शिक्षा मंत्री से इस समय इस्तीफा मांगा जा रहा है। वहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मोदी जी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं पर अब सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, अब टेंशन किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री अब नीट परीक्षा कैसे हो इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। बड़ा सवाल, आखिर इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने निगरानी क्यों नहीं की थी? नीट का पेपर तो कई बार लीक हो चुका है, पहले क्यों नहीं निगरानी की, पहले क्यों नहीं जिम्मेदारी ली? और आखिर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री क्यों बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी योग्यता क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इनके राज में स्कूलों का, शिक्षा का कितना विकास हुआ? इस समय पूरे देश के लोग एक सुर में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। पेपर चोरी का प्रधान बता रहे हैं, कह रहे हैं पेपर चोरी के प्रधान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त सवाल पूछे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन बहुत सख्त रुख अपनाया है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई उसकी तारीफ भी हो रही है। वहीं इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा है कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो रुपए गिर रहे हैं लगातार डॉलर के मुकाबले, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 साल से नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? पीएम केयर फंड पर सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई जवाबदेही नहीं। लगातार देश के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। पेपर लीक की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं। महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही नहीं। और जो एजेंसियों का मिसयूज़ हो रहा है, चुनाव आयोग का जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है, इस पर कोई भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि आप आखिर जवाब कब देंगे? जो जनता सवाल पूछ रही है उस सवाल का जवाब आखिर कब मिलेगा? विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब क्यों नहीं मिलेगा? तो अब नीट का पेपर 21 जून को दोबारा होगा। सेना के हवाले इस परीक्षा को कर दिया गया है। इस बीच नीट पेपर देने जा रहे छात्रों ने क्या आशंका जाहिर की है, ये भी दोस्तों आपको सुनना चाहिए। तमाम छात्रों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और एक सुर में कहा कि हमें इस सिस्टम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, जो आने वाला पेपर है वो भी लीक हो सकता है। There's a fundamental problem with our medical exam system. नीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। 10 मिनट में हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू। 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। It is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That's not the current government's view. So I don't. तो ये जो नया सिस्टम है, इस सिस्टम से छात्रों का भरोसा उठ गया है। छात्रों को बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। क्या पता कि वो 21 जून को एग्ज़ाम देने जाएं और फिर से पता चले कि जहाज़ से पेपर सेंटर पर पहुंचाए जा रहे थे और जहाज़ से ही पेपर लीक हो गया। क्या पता ऐसी भी देश में घटनाएं घट जाएं, क्योंकि नीचे का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता तो जहाज़ से पेपर दूसरे सेंटर पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और धर्मेंद्र प्रधान आखिर किस योग्यता के हिसाब से शिक्षा मंत्री बने हुए हैं? क्या है उनकी उपलब्धि? क्यों अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, सरकार जवाबदेह कब बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेगी? तो 21 जून को छात्र परीक्षा तो देने जा रहे हैं, लेकिन उनको सिस्टम पर भरोसा नहीं है। दोस्तों, आपको इस सरकार पर कितना भरोसा है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।